अस्सलामु अलैकुम। हिसार अदब देखने वालों को फरजाना सफ्दर का दोहा कतर से सलाम पहुँचे। आज जो मैं आपको कहानी सुना रही हूँ उसका उन्वान है अंधी मोहब्बत। जी हाँ, वो अंधी मोहब्बत जिसे पाकर लड़कियां भूल जाती हैं कि माँ बाप की इज्जत दुनिया की कीमती तरीन शय है। वो लड़की भी पागल थी, नादान थी। मोहल्ले में एक लड़के से चार आंखें क्या हुई कि सब कुछ भूल गई। और फिर जब उसने कदम निकाला, अपने घर की दहलीज को छोड़ा, तो उस दिन में हिसार अदब चैनल देखने वालों को फरजाना सफ्दर का सलाम पहुँचे। दोहा कतर से मैं आपसे मुखातिब हूँ और सुनाना चाहूँगी एक ऐसी स्टोरी जिसमें ऐसा सबक लड़कियों को मिलता है जो मोहब्बत में अंधी हो जाती हैं। आज की कहानी का उन्वान है अंधी मोहब्बत। वो लड़की भी मोहब्बत में अंधी हो गई थी, इसलिए उसने नहीं सोचा कि मोहल्ले में रहने वाला वो लड़का जिसकी शनासाई सिर्फ 4 दिन पर मुहित है, उसे शायद जिंदगी की ना तो खुशियां दे सकता है और ना ही इज्जत। मोहब्बत अंधी थी, लिहाजा वो कुछ ना सोच सकी। अपने घर से ढेर सारा जेवर और पैसा लेकर उस लड़के के साथ अपने घर की दहलीज पार कर गई। वो दहलीज उसने पार की जहां माँ बाप की मोहब्बत थी, शफकत थी, इज्जत थी, हिफाजत थी, सब कुछ था। और 7 भाइयों का बेपनाह प्यार भी था। उनके हिसार में रहने वाली ये लड़की एक आज़ाद परिंदा बन गई। उसने सोचा था कि एक महल होगा, उस पर वो हुकूमत करेगी और तमाम उम्र मोहब्बत के झूले में झटकोले खाती रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब तक वो पैसा था तब तक तो सब कुछ सही था। घर से निकलते ही दूसरे शहर जाकर उन्होंने निकाह भी कर लिया, एक किराए पर मकान भी ले लिया, चंद महीने भी गुजार लिए। लेकिन 1 साल के अंदर अंदर ये मोहब्बत अब बेजारी में बदलने लगी थी। उस लड़के के चेहरे पर बेजारी थी और वो हमेशा उसे ताना देता था कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम तो अमीर घर की लड़की हो, लेकिन मैं तो गरीब था, मेरे बहन भाई पता नहीं क्या करते होंगे। और इसे बड़ी हैरत होती थी कि ये इस तरह से क्यों बात करता है। और आखिरकार एक दिन ऐसा हुआ कि वो लड़का कहीं गायब हो गया। भरे माशरे में ये तन्हा रह गई उस वक्त जब उसकी गोद में एक बच्चा भी था। ये थी अंधी मोहब्बत की एक कहानी जिसका अंजाम इतना भयानक निकला कि वो सड़कों पर आज भीख मांगती फिर रही है और अपना चेहरा छुपाती फिर रही है। ये कहानी सबक है उन लड़कियों के लिए कि जो मोहब्बत के नाम पर अपने माँ बाप का जो इज्जत से उठा हुआ सर है वो झुका देती हैं। उन्हें अंदाज़ा नहीं होता कि ये दुनिया कितनी जालिम है। अल्लाह ताला तौफीक दे उन लड़कियों को जो मोहब्बत को ही सब कुछ समझकर चाहती हैं कि किसी तरह घर की दहलीज पार की जाए। इसके साथ ही इस कहानी का अंजाम जो आप तक पहुंचा, हिसारे अदब चैनल देखने वालों को फरजाना सफ्दर का सलाम पहुँचे। दोहा कतर से मैं आपसे मुखातिब हूँ और आपको कहानी सुनाना चाहूँगी। ये एक सच्ची कहानी है, एक सबक आमोज कहानी मोहब्बत के नाम पर। ऐसी मोहब्बत जिसका अंजाम सिवाय रुसवाई और पछतावे के कुछ भी नहीं था। आज की कहानी का उन्वान है अंधी मोहब्बत। एक ऐसी अंधी मोहब्बत उस लड़की ने भी की जो अपने मोहल्ले के एक लड़के से आंखें चार करके समझ बैठी कि दुनिया में सिवाय मोहब्बत के कुछ है भी नहीं। उसने अपने माँ बाप की इज्जत का भी नहीं सोचा। वो 7 भाइयों की अकलौती लाडली बहन थी। इसके बावजूद भी उसने माँ बाप की दहलीज रात के अंधेरे में पार कर ली और उस लड़की के साथ निकल गई। वो अपने साथ ढेर सारा जेवर और पैसे लाई थी। दूसरे शहर जाकर उन्होंने निकाह भी कर लिया। लेकिन वो उस वक्त तक खुश रहे जब तक वो जेवर भी था और जब तक वो पैसा भी था। महीनों गुजर गए,
سال گزر گیا اور اس کے بعد ان کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ وہ لڑکا پچھتا رہا تھا اور اسے کہہ رہا تھا کہ تم تو امیر گھرانے کی لڑکی ہو، میں تو غریب تھا، پتہ نہیں میرے ماں باپ میرے پیچھے کیا کر رہے ہوں گے۔ اور ایک دن وہ لڑکا اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ اس بھری دنیا میں وہ اکیلے رہ گئی اس وقت جب اس کی گود میں ایک بچہ بھی تھا۔ یہ تھا اندھی محبت کا انجام۔ وہ کہاں جاتی؟ واپس پلٹنا اب اس کے بس میں اس لیے نہیں تھا کہ واپسی کے سارے راستے بند تھے۔ اس نے تو اس وقت سوچا بھی نہیں کہ میرے ماں باپ کی عزت کا کیا ہوگا، لیکن اب بہت پچھتاتی ہے، لیکن اب فائدہ نہیں۔ وہ روتی ہے، گڑ گڑاتی ہے، دعائیں مانگتی ہے خدا سے بھی اور اپنے ماں باپ سے بھی، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا، نہ اس کے دکھوں کا مداوع اور نہ ہی گزرا ہوا وقت واپس آ سکتا ہے۔ اب وہ سڑکوں پر بھیک مانگتی پھرتی ہے اور اپنا اور اپنے بچے کا پیٹ پالتی ہے۔ یہ کہانی سبق ہے ان لڑکیوں کے لیے جو محبت کرتی ہیں، لیکن خدا را ان کو یہ سبق ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے، عقل میں آنا چاہیے کہ کبھی بھی ماں باپ کی عزت کو اس طرح روننا نہیں چاہیے۔ ماں باپ جہاں رہتے ہیں وہ گھر، وہ چھت ان کے لیے سب سے بڑا سائبان ہے، وہ ان کے نگہبان ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ایسی لڑکیوں کو کہ جو یہ سوچتی ہیں کہ شاید محبت ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی فرزانہ صفدر کو یہیں پر اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔